प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज ठीक से ना आए तो बता दीजिएगा। थोड़ा मैं इस एरिया में हूँ, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आइए सुंदर साथ जी, धामधनी के मेहर से हम सभी फिर से एकत्रित हुए हैं। तो आइए देरी न करते हुए वाणी चर्चा स्टार्ट करते हैं। सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ धनीष देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणपति श्री महराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। हंसे खेले विद में छोड़े देह सुपान। श्री महामत कहें सुख चैन में धनी साथ मिलन, धनी साथ मिलन। साथ जी जागिए, साथ जी जागिए। पेपर ब्रह्म अक्षराती धाम के धनी इस किरंतन के आखिरत के किरंतन में सागर्भित शब्द में संबोधित करते हुए अब लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे, निर्देश दे रहे हैं। सारे धीरे भयो भाई फास्ट गर्नु पर्छ। अब साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर, आखिरत के इन शब्दों को, आखिर के शब्दों को, सभी वाणी में से सबसे अंत में जो वाणी अवतरित हुई है किरंतन आखिर। सबै वाणी में सबै बंदा लास्ट में बड़ा कयामतनामा अवतरित नहीं हुआ सुंदर साथ जी। सबसे लास्ट में अवतरित हुए हैं किरंतन आखिर के। तो अंतिम शब्द हैं ये, और इसमें सर्गर्भित बातें और फाइनल अब लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि अब समय भेरी बातचीत का समय, भेरी बातचीत का छैन। जीवन संसार हम देख रहे हैं क्या स्थिति है। एक क्षण को भरोसा छैन सुंदर साथ जी। हम बोलते पहले भी बोलते थे, लेकिन आज की परिस्थिति ने सिद्ध भी कर दिया कि एक क्षण भी भरोसा नहीं है। अभी कोरोना का तीसरा लहर कभी आ भी जाए ना है, राज्य कृपा से पर आ गया तो अब देखेंगे कि एक क्षण का भरोसा नहीं है। दूसरी लहर में भी हम सब ने देखा, कई सुंदर साथ हमसे प्यारे सुंदर साथ का वियोग हो गया। तो कब करेंगे सुंदर साथ जी, समय आ गया बस। साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर, अब जागृत हो जाओ। जागृत होने का मतलब क्या? जागृत होने का मतलब है अब तेजी से लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ो। माया की नींद में, माया के सुखों में बहुत सो लिए, आलस्य निद्रा प्रमाद में बहुत दिन तक डूबे रहे। आलस्य, निद्रा और प्रमाद। प्रमाद किसका मतलब क्या होता है? विलासितापूर्ण जीवन को प्रमाद कहते हैं। तो पिछली चौपाई में हमने देखा, हंसे खेले तीन में। तो कोई सुंदर साथ सोच रहे हैं कि हंसते खेलते चलना है तो खाओ पियो मौज मस्ती करते हुए चलो। संसार में खाते पीते एंजॉय करते हुए चलो। सुंदर साथ जी यहाँ पर हंसते खेलते संसार के सुखों में डूबेंगे तो हंसते खेलते नहीं जाएंगे, रोते गाते जाना पड़ेगा। यहाँ पर हंसते खेलते की स्थिति कब आएगी? जब हम माया के नश्वर क्षण भंगुर सुखों की आशा को छोड़कर एकमात्र धाम धनी के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तो हंसते खेलते चलेंगे ना।
सुख लेने को आए हो नहीं भेजे सोवन को। खोल देखो हादी की वाणी ले दिल में। सुख लेने के लिए आए हैं, सोने के लिए नहीं आए। सोना क्या है? माया के सुखों में लिप्त होना ही सोना है। जागना क्या है? धाम धनी के परम धाम के चिंतन ध्यान में, निज घर निज स्वरूप के चिंतन ध्यान में, वाणी मंथन में, सेवा में जीवन बिताना ही जागृत होना है। अब जागृत भी होने के बाद क्या है कि धीरे धीरे चीटी चाल नहीं चलने से कुछ नहीं होगा। सुंदर शाह जी, यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़। रेस करना पड़ता है, वाणी मंथन, ज्यादा से ज्यादा समय सेवा का जो अवसर मिले उसका भी सेवा, समर्पण, संयमित जीवन, साधना में, तपो में जीवन, और चितवनी परम धाम के स्वरूप लीलाओं का चिंतन ज्यादा समय करना पड़ेगा। हमने तो कर लिया, संडे को सुन लिया था चर्चा, सैटरडे को भी सुन लेते हैं। सैटरडे संडे से काम नहीं चलेगा। सुंदर सा जी, जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ने से खुदा नहीं मिलने वाला। नमाज तो क्या है, 24 आवर्स, 24 घंटे हमारे दिल में राज्य का स्मरण होता रहे, ये है हकीकी नमाज। तो इसमें 24 घंटे कैसे स्मरण होगा? जब हमारे दिल में राज्य के सिवा कोई भी चाहना नहीं होगी। राज्य के सिवा यदि कोई भी चाहना होगी तो ध्यान करने बैठेंगे, वही याद आएगा। हमारे दिल में संसार की अनेक चाहनाएं, कामनाएं, चिंताएं भी होती हैं, तो चिंता भी ध्यान में बाधा डालती है। तो चिंता से भी मुक्त होना पड़ता है। ये राज्य जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो एक भरोसा विश्वास रखते हुए जैसे ये आखिरत की वाणी, पूरी वाणी का सार गर्भित इसमें होते हैं। और इसमें आ जाता है, अब हम धाम चलते हैं, अब हम चले धाम साथ, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। जो प्रकरण है सभी किरंतन आखिर के कहलाते हैं। आखिरत की वाणी तो पूरी की पूरी है, लेकिन आखिर के किरंतन जो है, ये किरंतन ग्रंथ में जो कुछ आप देखोगे, किरंतन आखिर के लिखा भी रहता है टाइटल में। तो काफी प्रकरण है इसके, इसमें माया की कामनाओं को छोड़ करके परम अपनी को लगाने के लिए प्रेरित किया गया है, और सेवा समर्पण के लिए भी प्रेरित किया गया है। हम देखेंगे इसी प्रकरण में। तो ये किरंतन जो है इसका गायन भी किया गया था, इसलिए मैंने ये किरंतन जो है, सकल आउध अंग साज के, दौड़ मिलिए धनी निच घर। जी, सकल आउध अंग साज के, हृदय में सारा हथियार होना जरूरी है, क्योंकि ये माया तो पूरा जो आएगी आपके साधना भक्ति ध्यान को बाधा डालने के लिए पूरा जोर लगाएगी। आपके पूरा हथियार, सकल आउध, सकल यानी कि टोटल कंप्लीट पूरे हथियार होना चाहिए, हर प्रकार के हथियार होना चाहिए। वो दुख आए तो पेशेंस, धैर्य, ज्ञान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सेवा समर्पण होना चाहिए। तीव्र वैराग्य की भी इसमें बहुत आवश्यकता है। वैराग्य भी क्या, तीव्र, बहुत ज्यादा वैराग्य। बहुत ज्यादा वैराग्य होगा तो फिर लक्ष्य से वो डगमगाती नहीं है। बहुत ज्यादा तड़प हो राज्य की तो कितना भी तकलीफ आ जाए घबराते भी नहीं है। और थोड़ा कच्चा ईमान होता ना, कच्चा घड़ा, कच्चा घड़ा क्या होगा कि पानी में जैसे रखेंगे फूट जाएगा। कच्चा घड़ा का काम ही नहीं है सुंदर शाह जी। यहाँ पर पक्का घड़ा होना पड़ता, पक्का विश्वास, ईमान पक्का होना चाहिए, ज्ञान भी पक्का होना चाहिए, मतलब ज्ञान के विषय में कोई डाउट या संशय नहीं होना चाहिए। हाँ, दो तरह के लोगों को संशय नहीं होता है। एक तो जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया, जो वाणी मंथन करता है, उसको भी संशय नहीं होता है, और जो वाणी कभी पढ़ता ही नहीं है उसको भी संशय नहीं होता। ज्ञान ही नहीं है तो वाणी पढ़ेगा ही नहीं, तो संशय कहाँ से होगा सुंदर साथ। तो कई सुंदर साथ जो है ऐसा भी कहते हैं कि वाणी पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ज्यादा वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सुंदर साथ जी ऐसा ज्यादा वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वाणी फिर आई किसके लिए है, और फिर इतना
चर्चा और टीका आखिर किस लिए होता है फिर, तो ज्यादा ज्ञान में डूबना ही नहीं है। वाणी जो है ये प्रेम की वाणी, ये विद्वता का विषय नहीं है। हालांकि कई लोग विद्वता का विषय भी बना देते हैं। ये वाणी पढ़ने का उद्देश्य हमारा ये नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान बनूं, बहुत बड़ा प्रचारक बनूं, मैं भी जागनी कार्य करूं, महाराज बनूं, महत्व। ये देखिए इसमें वाणी पढ़ने से वाणी किसको है, मेरे अपने लिए, अपने आत्मकल्याण के लिए, अपने राज्य का प्रेम और आनंद प्राप्त करने के लिए स्वयं। उसके बाद राज्य आपसे जागने कार्य करवाएं न करवाएं ये बात की बात है। फिर भी हमारे मन में ऐसी भावना नहीं होना चाहिए कि मैं भी बहुत बड़ा प्रचारक बन जाऊं। क्योंकि देखिए इंद्रावती ने कह दिया, धनी तुम्हारी साहेबी अपनी रखो आप अपने लिए पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। दर्दी जाने की, जो स्वयं जिसके हृदय में दर्द है वो इस वाणी को समझ पाता आसानी से। बुद्धि से कोई नहीं समझ सकता, जहरी जाने भेष, बौद्धिक विषय से नहीं समझ सकते वाणी को। दर्द जरूरी है, और जब अपने लिए पढ़ेंगे तब तो दर्द आएगा, और विद्वान बनने के लिए पढ़ेंगे तो दर्द नहीं आएगा, सियानप आ जाएगा। इसलिए अपने लिए जो है दर्द के साथ ये वाणी पढ़ेंगे। और यहाँ पर तेजी से हर प्रकार का हथियार की जरूरत पड़ सकती है सुंदर साहब जी। वाणी में सारा कुछ, वाणी पढ़ते रहेंगे तो माया के हर प्रकार के परेशानियों से बचे रहेंगे। वाणी में सभी प्रकार का विषय आता है। वाणी पढ़ते रहने से क्या होता है कि वैराग्य भी बना रहता है। वाणी पढ़ते रहने से ज्ञान विश्वास बना रहता है। माया की धूल जो मन पे चढ़ जाती है, वो माया की धूल जो है साफ होते रहती है। अब देखो घर में आज झाड़ू लगाए तो घर भोली फेरी झाड़ू लगाने पर से, नहीं सफाई भोली फेरी साफ करने पर से। अब कोई बर्तन मान लो साफ करके आपने ऊपर रख दिया, एक सप्ताह बाद वो बर्तन निकालेंगे तो फिर थोड़ी साफ रहेगा, दोबारा फिर साफ करना पड़ता है, क्योंकि माया की धूल जो है मन पे चढ़ जाती है। इसलिए कहा वाणी मंथन नियमित रूप से जरूरी है, चितवनी भी नियमित रूप से जरूरी है। सेवा समर्पण साधना विरह वैराग्य, ये सारे जो हथियार है, शुक्र गरीबी सब्र, ये सब माया से लड़ने के लिए हथियार है। सुंदर साथ जी, तलवार से नहीं लड़ना है। के कहलाए में कहे तुमको चार शब्द, किन कर लिए किन कर डारे रद। धनी के कहलाए, हिमनाथी कह रही कि धनी के कहलाए के धन धनी में हृदय में विराजमान होकर मुझसे वाणी कहलवाया है। तो तुमको मैंने तो चार शब्द कहा, चार गर्भित बातें कहा, लेकिन इसमें क्या हुआ, किन ज्यादा लिए। किसी ने तो पूरी तरह से वाणी को आत्मसात किया, वाणी मंथन सेवा समर्पण चितवनी पूरे आचरण को जीवन में उतारने का पूरा प्रयास किया। किन कम लिया, किसी ने कहा देखो जितना होता उतना कर लो, और किन कर डारे रद्द। किसी ने क्या किया, थोड़ी जरूरत है तो वाणी पढ़ना महाराज लोग का काम है, हम तो क्या कि बस चर्चा सुन लिए बहुत हो गया। बहुत सारे सभी हो जाता है, प्रचारक बनना, वाणी मंथन वैराग्य आदि की कमी होने के कारण से क्या करेंगे, सुना सुनाया चर्चा सुनाते हैं, सुना सुनाया या टीका पढ़ करके चर्चा करना चाहते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो जी देखिए स्टार्टिंग से लेकर के आखिर तक की स्थिति देखो। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब भी वैराग्य ही आपको खोज की भावना पैदा कर रहा था, सत्य ज्ञान सदगुरु की खोज की भावना। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो भी वो वैराग्य साथ में रहा, ज्ञान समझने में सहायता किया, सेवा समर्पण के लिए प्रेरित किया उसने। और जब परम धाम का ज्ञान हुआ, परम धाम का सुख प्राप्त हुआ, तो वही वैराग्य विरह में तब्दील हो जाता है। समझ शुरू से आखिर तक एक चीज की तो जरूरत हमेशा ही है, वैराग्य। संसार के सुख अग्नि के समान लगना चाहिए। देखिए मैं ऐसा नहीं कहता कि ब्रह्म सृष्टि जो है सारी ब्रह्म सृष्टियां बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, बहुत बड़े योगी होंगे, ऐसा नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि जो है वो भी माया के खेल दिखने आए, तो माया के विकारों से वो भी प्रभावित हो सकती है।
या तो धन के मोह में, या सगे संबंधियों के मोह में, या तो मान प्रतिष्ठा के मोह में, किसी ना किसी में तो फंस सकती है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि का एक लक्षण हमेशा कॉमन है, ये 100% जो ब्रह्म सृष्टि है उसके दिल में एक लक्षण तो होना ही चाहिए, तो उसके दिल में हमेशा राज्य की चाहत हो। भले वो राज्य का बहुत ज्यादा ध्यान ना कर पाए या बहुत ज्यादा वाणी विशारद न बन पाए, लेकिन सेवा समर्पण भी यथासंभव तो करेगी, लेकिन दिल में 24 घंटे राज्य का विरह, राज्य का दर्द उसके बना रहता है। शुरुआत में वैराग के बाद में विरह दर्द हमेशा बना रहेगा। वो चलते फिरते उसका फिर ध्यान कहाँ जाएगा, राज्य के सिवा कहीं नहीं जाता सुंदर साथ जी। जब राज्य के सिवा संसार अग्नि के समान लगता है, राज्य के बिना कोई चाहना ही नहीं है, तो उसका दिल कहाँ जाएगा, संसार में कहीं जगह ही नहीं बचा उसका दिल जाने के लिए। किन कम किन ज्यादा जीतिया, कोई हाथ पटक चलिया हार, हाथ जियो बाजी मिने, कोई जीतिया बेशुमार। किसी ने कम जीता, किसी ने ज्यादा जीता, अर्थात सफलता को प्राप्त किया। वाणी मंथन में, चितवनी में, सेवा समर्पण में अपने आप को समर्पित करके, दिन रात साधना में जीवन बिता करके, वाणी मंथन करके किसी ने बाजी को जीत लिया, कोई माया में ही डूबे रहे, हाथ पटक चल लिया हार। बस सारा समय बोले हम तो दिल से याद कर लेते हैं, दिल से ही खाना बना के खा लेते तो कितना अच्छा होता था। दिल से बोले अनुषा जी प्रयास तो जरूरी है ना, सफलता हमारे हाथ में नहीं है, सफलता हमारे हाथ में चाहिए ना, लेकिन प्रयास करना तो हमारे हाथ में है ना। धनी में तो सुती, नींद में आप बैठे हो जागृत, खेल भी आप दिखावत, बल मेरा कछु ना चलत। बल लगाया तब तो कह रहे कि बल मेरा ना चलत, प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे कह सकते कि बल मेरा कछु ना चलत। प्रयास तो करना पड़ेगा सुनोषा जी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाद में सफलता मिले या ना मिले, हमने पूरा प्रयास किया, हमारी सफलता यही है। राज्य की मेहर से कोई खाली ना गया इन खिलवते, जो मेहनत करेगा, प्रयास करेगा तो कोई खाली नहीं जाता है। किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता संसार में। किन कम जीतिया, किन ज्यादा जीतिया, कोई हाथ पटक चलिया हर, साथ जियो बाजी मैंने, कोई जीतिया बेशुमार। कोई किसी ने अपना पूरा जीवन जो है धन धनी के लिए समर्पित कर दिया, उसको कह रहे जीतिया बेशुमार। कोई स्वार्थवश नहीं। आजकल बहुत सारे स्थानों में हम देखते हैं कई ट्रस्टी भी रहते हैं, कई विद्वान भी होते हैं, अपना जीवन का लक्ष्य क्या बनाया है, सांसारिक मान प्रतिष्ठा को बना लेते हैं लक्ष्य। तो इसमें लक्ष्य जो है सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे दिल में एकमात्र राज्य की तरफ होना चाहिए, उसके बाद पूर्ण प्रयास होना चाहिए। तो सेवा समर्पण वैराग्य आदि चीजें तो मैंने बता दिया, वाणी मंथन आदि सब चीजें आवश्यक हैं। उसके बाद सफलता नहीं मिलती है तो भी हताश नहीं होना, राज्य की मेहर से सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, उचित समय पर सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन हमारे दिल में राज्य के प्रति चाहत तड़प बने रहना बहुत आवश्यक है। जब हमारे दिल में राज्य की तड़प चली गई, राज्य का दर्द हमारे से दिल से चला गया, तो हार गए, फिर सारा 25 साल का मेहनत आपका व्यर्थ चला गया। कुरान में एक प्रसंग आता है, मोहम्मद साहब से उनके साथी लोग पूछते हैं कि एक आदमी जीवन भर मोमिन था, मरते समय काफर हो गया। जीवन भर मोमिन था और मरते समय काफर हो गया। जीवन भर विश्वास लाया था, मरते समय अविश्वासी हो गया। और एक आदमी जीवन भर काफिर था और मरते समय मोमिन हो गया, मरते समय विश्वास ले आया। जीवन भर तो अविश्वासी था, मरते समय विश्वास ले आया। तो दोनों में से जन्नत किसको प्राप्त होगा? जो जीवन भर मोमिन था अंत में काफिर हो गया, उसको थोड़ी मिलेगा। भले जीवन भर काफिर था लेकिन अंत में विश्वास ले आया। तो बाइबल में लिखा सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा करो। जागने कार्य नहीं करोगे चलेगा, सेवा नहीं करोगे वो भी चलेगा,
लेकिन अपने मन में जो विश्वास है, प्रेम है, दर्द है, वैराग्य है, वो चला गया तो फिर बाकी बचा क्या? सारी बस दिखा बात ज्ञान और सब चीजें सुंदर साथ जी, विश्वास, प्रेम, दर्द, इसको तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर, ये सबसे जरूरी चीज है सुंदर साथ जी। वो जीत गया जिसने अंतिम समय तक राज्य के प्रति प्रेम बनाए रखा, राज्य के प्रति विश्वास बनाए रखा, वाणी मंथन, सेवा, समर्पण, चितवनी, पूर्ण प्रयास करता रहा। सफलता नॉट नेसेसरी, सफलता राज्य अवश्य दिलाएंगे, लेकिन हमको शुरू से ही सफलता मिल जाए कोई जरूरी नहीं है। और वो कोई ब्रह्म सृष्टि के लिए कोई ब्रह्म सृष्टि को मापने का मापदंड भी नहीं है। ब्रह्म सृष्टि को मापने के लिए केवल एक ही चीज काफी है, उसके हृदय में राज्य की तड़प हो, संसार अग्नि के समान लगता हो, और वो पूर्ण प्रयास करती रहे, बस इतना ही काफी है। तो यहाँ पर संसार में सिर्फ महामती जी के द्वारा प्राणनाथ जी राज्य महाराज अंतिम के शब्द कह रहे हैं, सबको सावधान कर रहे हैं। तो चौपाई आगे जाऊंगा सुंदर साथ जी में। एक शब्द जो जागृत अंतर आत्म चुभाए, की वाणी का एक शब्द भी इस जागृत बुद्धि से युक्त वाणी है। एक शब्द जो जागृत, ये वाणी ऐसी जागृत जगावत तत्कीन, जो न लीजे सिर अपने तो कहाँ करे वचन। वाणी तो पूर्ण जागृत करती है, वाणी में राज्य का आवेश बसा हुआ है, राज्य का स्वरूप भी बसा कहते हैं। वाणी को राज्य का ही स्वरूप माना जाता है, लेकिन कागज शाही की बात नहीं, इसमें जो ज्ञान वांग्मय स्वरूप, तो ये वाणी ऐसी जागृत है, तुरंत जागृत करती है आत्मा को। लेकिन जो लीजे नसीर अपने तो कहाँ करे वचन। करेंगे भोली करछो, परसी करछो, बुढ़ा हो जाएंगे तब करेंगे, मरने के बाद कर लेंगे फिर तो। सरसाद जी कल परसों कभी आता ही नहीं है सुंदर साथ जी। यदि कल परसों आता तो दुकान में क्यों लिखा रहता कि कल से आज नगद, कल उधार, परसों से फ्री लिखे रहते हैं। कल परसों कभी आना ही नहीं है। एक शब्द जो जागृत अंतरात्म शुभ है, जो शब्दों को पूरी तरह से और तुरंत ग्रहण करना पड़ता है, तुरंत ही उसको आचरण में लाना पड़ता है, तुरंत उसके लिए प्रयास शुरू कर देना पड़ता है। घर में आग लगा है, उसके बाद कुआं खोदने से क्या फायदा होगा वैसे भी, लेकिन तुरंत प्रयास शुरू कर देना पड़ता है आग बुझाने के लिए। ये जब संसार का रहस्य समझ में आया कि ये संसार नश्वर है, दुख रूप है, जन्म मृत्यु का चक्र है, तो उसके बाद फिर भौली करछो, परसी करछो, क्या मतलब इसे। तो परम धाम का ज्ञान प्राप्त हो गया कि हम परम धाम से आए हैं, माया नश्वर है, झूठा है, तो भी तुरंत सुंदर साथ जी करना पड़ता है। तो ये देह झूठी सुपन की तभी देवी उड़ाए, इस तुरंत ही ये स्वप्न संसार समाप्त हो जाता है, से संसार सारा स्वप्नवत हो जाता है। यदि वाणी जो है हमारे हृदय में चुभ जाए, वाणी के शब्द ऐसी जागृत वाणी है, लेकिन दर्द के साथ पढ़े तब तो, नहीं तो फिर क्या होगा, क्या करें, वाणी पढ़ने में तो मजा नहीं आता है, वाणी पढ़ने का जरूरत छैन, सेवा पूजा को पनि जरूरत छैन, चितवनी तो लाग्दैन, के करूं। जो जो है शुरुआती बिल्डिंग का नींव खराब हो गया तो बिल्डिंग में तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। हृदय में वैराग्य नहीं है, दर्द नहीं है, तड़प नहीं है, बुद्धि से थोड़ी समझ में आ जाने वाली बारी। दर्द के साथ पढ़िए, एक शब्द जो है हृदय में चोट करके तुरंत ही आपकी हालत को बदल देती है। ये कोई मात्र शाब्दिक ज्ञान नहीं है सुंदर साथ जी। जब कोल आया अंग में तो फेल को ना ही बेर, फेल आए हाल आइया, लेत कायम रोशनी घेर। ये वैसी वाणी नहीं कि गुड़ गुड़ बोलने से मुंह मीठा नहीं होगा, ये तो गुड़ गुड़ बोलने से भी मुंह मीठा हो जाता है। ठीक, कॉल आए फेल आए, जब ज्ञान होता है, वैराग्य आपके हृदय में है और वाणी पढ़ेंगे तुरंत फेल आ जाता, रहनी तुरंत आ जाती है, और फेल आए हाल आए, हाल यानी विरह की स्थिति तुरंत प्राप्त हो जाती है। तो ये वाणी जो है, आवश्यकता है दर्द वैराग्य के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। वैराग्य सेवा समर्पण के द्वारा ही वाणी मंथन का
मार्ग भी प्रशस्त होता, वाणी भी खुल जाता है, और चितवनी का मार्ग भी प्रशस्त होता है वैराग्य और सेवा समर्पण के द्वारा और वाणी मंथन के द्वारा। तो उसमें सर जी समय ऐसा है, इसमें भोली परसी करने का काम ही नहीं है, तुरंत फुल स्पीड तेजी से इस मार्ग पे भी जीवन का अंतिम समय कितना बाकी है कुछ पता ही नहीं है सुंदर साथ जी, और संसार का कितना समय बाकी है पता नहीं है। और अनंत काल तक यदि संसार चलता रहे तो क्या हम अनंत काल तक संसार में बैठे रहना है हमको? संसार चलते भी रहेगा तो भी हमको बैठना तो है ही नहीं, संसार में हमको तो रहना ही नहीं है ना, तो फिर संसार के अंत आने का इंतजार क्यों करते हैं? आगू जागृत वचन के क्यों रहे देह सुपन, इसी जागृत वाणी परम धाम के जागृत संसार की का वर्णन कर रही है। इस वाणी में परम धाम का वर्णन है, राजश्यामा जी के स्वरूप का वर्णन है। तो ऐसी जागृत की बातें सुनकर के स्वप्न किस प्रकार रह सकता है? जागृत, जैसे मैं अभी बिस्तर पे सो रहा हूँ और मैं बोलूँ कि सपने में मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं तो बिस्तर पे सो रहा हूँ, तो सपना तो खत्म हो गया ना उसी समय। जागृत की बातें सपने में यदि जागृत का स्मरण हो जाए तो सपना खत्म हो जाता है। मोहे अचरज आगो साँच के दे झूठी राखी की, परम धाम का वर्णन सुनने के बाद भी ये झूठा शरीर और झूठा संसार अर्थात स्वप्न किस प्रकार बना हुआ है, ये भी फिर विचारियां सांच आगे न रहे अनित, यह बल हुक्म के देश सुपन रही नित। जय सुंदर है जी। हाँ, इसमें कई तरह की बातें आती कि विरह क्यों नहीं होता है। सुंदर साथ जी, सेवा पूजा करें, चाहे वाणी मंथन करें, चाहे चितवनी भी कर लें, लेकिन राज्य के हुक्म ने ऐसा हमारे हृदय को, ब्रह्म सृष्टियों के हृदय को थोड़ा हार्ड कर रखा है। इससे क्या होता है कि कितना भी जोर लगा ले विरह दर्द नहीं आ पाता है, संसार की तरफ ही ध्यान चला जाता है फिर वापस। जो दिल सख्त बिना अर्श की इत लज्जत लई ना जाए, राज्य ने जानबूझ के हमारा दिल को सख्त कर दिया, कठोर कर दिया है। हम परम धाम की बातें बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, राजश्यामा जी की बातें, राज्य के साथ होने वाली प्रेम और आनंदमय लीलाओं की बातें सब बोलते हैं, सुनते हैं, फिर भी हमको बस कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आराम से खा रहे पी रहे सो आराम कर रहे हैं, बेशक अर्श से हो के क्यों खाए पिए करें आराम, यूं चाहिए मोमिन को रूह उड़े सुनते हक नाम। लेकिन क्या करें, खाए पिए करे आराम में, लेकिन सब सुंदर सा ये माया का प्रभाव है, किसी की कोई भी गलती नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन हुक्म उचित समय में हुक्म ही सबके हृदय में विरह उत्पन्न कर देगा और अंत में विरह में सबका शरीर छूटेगा। दर्दी विरह के भिगल जानो दूर से आए विदेशी, घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी। तो ये सर ये माया का खेल है नौशाद जी। अब यहाँ पर करना क्या देखिए, अब भली बुरी दुनिया की ए जिन लियो चित्रियां, धनवान का गुण गाने से हम धनवान नहीं होने वाले, और गरीब का दुख गाने से भी हम जो है गरीब नहीं होने वाले। अर्थात किसी की प्रशंसा करो या किसी की निंदा करो, हम प्रशंसा करने से उसका कोई हमको कोई लाभ होने वाला नहीं। प्रशंसा करने से हम थोड़ी कितना बड़ा योगी ध्यानी ज्ञानी साक्षात राज्य बोलने से हमको क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं होता सुंदर सा जी। हमको खुद जो करेंगे वही तो मिलेगा ना, और निंदा करने से नुकसान जरूर हो जाता है। निंदा करेंगे तो क्या होगा, सामने वाले का पाप हमारे सिर पर आ जाएगा। तो भली बुरी इन दुनिया की ये जिन लियो चितलाए, दुनिया के बारे में ये अच्छा वो खराब, उसने ऐसा किया इसने ऐसा किया, उसने जो किया हमने क्या किया। सुंदर, दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि हमारी स्थिति क्या है, हम क्या कर रहे हैं। हमको अपने कर्म का फल मिलने वाला है, दूसरे के कर्म का फल हमको नहीं मिलने वाला। हम जो है करेंगे तो अपने आप को प्यूरिफाई करने के विषय में विचार करें, अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयास करें। राज्य के वाणी मंथन सेवा समर्पण और चितवनी में कोई
विकल्प ही नहीं है सुंदर साथ जी। सरकार जी ने कह दिया था वाणी मंथन रहनी और चितवन का कोई विकल्प नहीं है। विकल्प हम क्या विकल्प खोजते रहते हैं, शॉर्टकट। वाणी मंथन नहीं करेंगे तो चलेगा, सेवा पूजा नहीं करेंगे तो चलेगा, चितवनी लगती नहीं है तो भी चलेगा। सुंदर साहब जी आधा घंटा को चितवनी को लागी 24 आवर्स प्रिपरेशन करना पड़ता है, 24 घंटे तैयारी करना पड़ता है आधे घंटे की चितवनी के लिए। चितवनी जो है सुंदर साथ जी उसके लिए योग्य योग्य बनाने के लिए तो ये वाणी आई है। हाँ वाणी, सेवा पूजा में भी वाणी है, परम धाम का ही वर्णन है। और सबसे जरूरी चीज है वैराग्य। वैराग्य नहीं है न वाणी समझ में आने वाली न चितवनी लगने वाला है, सब कर्म कांड है आपके लिए। फिर तो वाणी मंथन करेंगे, विरह वैराग्य के साथ में वाणी मंथन, सेवा समर्पण, ये सब मिलकर के चितवनी के योग्य बनाएंगे आपको। सीधे सब कुछ भी ना करो, चितवनी कर लो, शॉर्टकट चाहिए सबको। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझते, सीधे चितवनी कर लो सोचते। चितवनी क्या है? परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में जो पढ़ रहे हैं उसको चिंतन और ध्यान करना है तो चितवनी है। हम उसको छोड़ करके क्या चिंतन ध्यान करें? बल्कि मात्र राज्य को देख लो या राज्य के चरणों को देख लो तो काम हो जाएगा। सुंदर साथ जी शॉर्टकट तो बहुत बताने वाले मिलेंगे। ब्रह्म सृष्टि के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जो ब्रह्म सृष्टि का दावा करती है तो उसके लिए फिर पूरे परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी उसके लिए है। राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी राज्य के साथ, लेकिन प्रेम और आनंदमय लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है। याद रखिए, मात्र दर्शन करने की जो बातें करते हैं राज्य का, विचार कर ले, राज्य का मात्र दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन प्रेम आनंदमय लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। तो अपने हृदय को निर्मल करने का प्रोसेस है कि संसार में अच्छा बुरा क्या हो रहा है उसके तरफ ध्यान ना दे, अपने तरफ ध्यान दे। दिन रात वाणी मंथन धाम का ही चिंतन, धाम का ही ध्यान में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। सूरत पक्की करो धाम की पर आत्म धनी मिलाए। सूरत पक्की कर दो अर्थात परम धाम के तरफ हमने सुरता को स्थिर कर दो। परम धाम का ही वाणी में, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा परम धाम का ही चिंतन, परम धाम का ही ध्यान मन में हम चाह करके भी संसार का ना आए। अभी क्या होता है कि याद करो बोलना पड़ता है, लेकिन उस समय क्या होगा? न्यारा निमख ना हो ही करना पड़े ना याद। आशिक को माशुक का कुछ इनविद लाग गया स्वाद। याद अपने आप आना चाहिए सुंदर साथ जी। ये होता सूरत पक्की करो। चलते फिरते खाते पीते सोवत सपन जागृत दम न छोड़े माशुक को जाकी असल निस्बत। भूलना चाहे तो भूल ना सके, ये है परिपक्व स्थिति। सूरत पक्की हो जाना कि अपने आप ही। वो कब होगा? जब दिन रात परम धाम का ही चिंतन ध्यान, परम धाम के स्वरूप, परम धाम की शोभा, परम धाम के ही लीलाओं का में कैसे परात्म धनी मिलाए। यहाँ पे देख लिए परात्म के स्वरूप में स्वयं को देखते हुए राज्य के साथ प्रेम व आनंदमय लीलाओं का ध्यान करना है। मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, मैं राज्य के साथ खेल रही हूँ। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परात्म, सो परात्म को लेके विलसिए शंख। परात्म के स्वरूप में स्वयं को देखते हुए धाम धनी के साथ में लीला विहार करना है। सुनो ये सूरत पक्की करो धाम के परात्म धनी मिलाए, इसलिए कहा गया। बाकी चुपाई दिखते हैं। दुख सुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के, पिंड न देखो ब्रह्मांड राखो धाम धनी सूरज। सुख दुख, दुख सुख डारो आग में, दोनों झूठा है संसार में। सुख भी झूठा है, दुख भी झूठा है, सफलता भी झूठी है, असफलता भी झूठी है, सम्मान भी झूठा है, अपमान भी झूठा है। सुंदर साथ जी दोस्त भी झूठा है, दुश्मन भी झूठा। वास्तविकता यही है। संसार सकल है सपना बोलते हैं, फिर भी यहाँ पर सपने पिक्चर में हीरो भी झूठा होता है, पिक्चर में विलेन भी झूठा होता है। यहाँ पर जो सुख मिल रहा है वो भी झूठ है, दुख मिल रहा है वो भी झूठ है। बस सत्य क्या है? परम धाम, राज्य सामाजिक सखियां, तो वहां का हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है।
हमारे डिवाइन अपना आत्मिक परिवार श्याम सामाजी साथ जी, बिना नहीं कोई और, उसके सिवा कोई है ही नहीं। और वो अपना परम धाम जो हमारा, हमारी दुनिया है, हमारा असल घर है, और वहां पर जो हमारा असल स्वरूप है उसका चिंतन ध्यान करें। संसार में सुख दुख का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। शुरुआत में सुख ज्यादा होता है, दुख कम होता है। बाद में जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, सुख कम हो जाता है, दुख बढ़ता जाता है। जो चाहते हैं सुख को, आखिर दिन में दुख। पिंड ना देखो ब्रह्मांड के, शरीर के सुख दुख की तरफ भी ध्यान मत दो, और संसार के सुख दुख की तरफ भी ध्यान मत दो। चाहे मोदी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, कांग्रेस भाजपा, सिलसिला संसार में दुख बढ़ते ही जाना है, महंगाई बढ़ते ही जाना है, लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जाने हैं, बीमारियां बढ़ती जानी है, प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ते ही जाना है। अब इसके तरफ ध्यान देने का कोई मतलब नहीं, है तो होना ही है। शरीर संसार से अपना ध्यान को हटाओ, इसका दिन रात चिंता और चाहना करना छोड़ो। शरीर के प्रति मैं की भावना को छोड़ो, संसार के प्रति मेरे की भावना को छोड़ना है। और मैं कौन हूँ? किशोर सखी स्वरूप राज्य में राज की अंगना हूँ। पर आत्म की मैं को चिंतन ध्यान के द्वारा प्रबल करना है। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तीन। कोई आपको कष्ट भी पहुंचाता है, सुंदर सा जी, बहुत ऐसा होता है। तुम भला चाहियो तीन, उसका भी बुरा मत चाहो। कोई आपको तकलीफ पहुंचाता है तो क्यों? शरत धाम की न छोड़िए, सूरत पीछे फिराओ। शरत धाम की न छोड़िए, परम धाम की शरत ने, शरत जो परम धाम में हमने मूल मिलावे में आने से पहले जो हमने वादा किया था, मैं भूलूंगी तो तू मुझे जगा देना, तू भूलेगी तो मैं तुझे जगा दूंगा, और 100 बेर देखना आजमाए के तो भी ना भूलेंगे। तो सभी को, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के समान ही मानना है ना। झंडा गाड़ो प्रेम का, चौहो दिस पियो पियो होए, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। सभी को ब्रह्म सृष्टि ही मानना पड़ता है पहले तो। अब कोई सुंदर साथ आपको कष्ट पहुंचा दे तो उसको इग्नोर कर दे, क्षमा कर देने का, या हमारी परम धाम की आत्म है, कोई बात नहीं, हम लोग परम धाम, धाम सैया हम बहन है। हाँ ठीक है, संसार में देखिए ज्ञान जो है सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, सबके अंदर 3 गुणों का मिश्रण एक जैसा नहीं है, तो वैचारिक मतभेद तो रहेगा, लेकिन एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं होना चाहिए। जब भी मिले तो प्यार से मिले। ज्ञान के विषय में अपना अपना विचार अलग अलग बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध हम नहीं लगा सकते, संसार का स्वभाव है। आप अपने बच्चे पर भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन हृदय में जो है सभी को सुंदर साथ के रूप में, ब्रह्म सृष्टि के रूप में सभी को देखते हुए सभी के प्रति प्रेम सेवा की भावना बनाए रखना है, क्योंकि प्रेम सेवा का आधार आत्मिक संबंध है, और वैचारिक मतभेद ये संसार का स्वभाव है, संसार का स्वभाव है। प्रेम सेवा संसार के स्वभाव पे डिपेंड नहीं है। प्रेम सेवा का आधार क्या है? मूल आत्मिक संबंध। इसलिए कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तीन, शरत धाम की न छोड़िए, सूरत पीछे फिराओ। जी कोई आपको परेशान भी कर रहा है तो परम धाम से ध्यान हटा करके, इसने मुझे ऐसा तकलीफ दे दिया, उसने मुझे ऐसा किया, तकलीफ देने वाले तो तकलीफ दे दिया, लेकिन आपका ध्यान जो परम धाम की तरफ जा रहा था वो वापस दुश्मनी की तरफ चला गया। इसलिए इससे भी बचने की आवश्यकता है। सोता हो सो जागियो, जाग्या सो बैठा होए, जो सो रहा है वो जागृत हो जाए। अर्थात संसार को जो सुख का स्थान समझ बैठा है, संसार के भौतिक सुखों को ही सुख समझ रहा बैठा है, जो समझ जाए, संसार की नश्वरता को समझे, संसार के नश्वर है, क्षण भंगुर है, दुख रूप है, जो चाहते सुख को आखिर दिन में दुख, भोग में रोग है, यहाँ पर मोह में शोक है, मिलन में वियोग है, जन्म मरण जरा व्याधि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। संसार की पहचान होना, माया की पहचान होना ही जागृत होना पहला। फिर जाग्या सो बैठा होए, तो जागृत हो गया है वो बैठ जाए, सावधान हो जाए, विचार करे कि मैं कैसे इन दुखों से कैसे मुझे छुटकारा मिल सकता है,
सृष्टि की रचना किसने किया है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसमें विचार करते हैं। नींद से क्या होता है, हम जब उठते हैं ना तो थोड़ा देर बैठते हैं, बैठ करके विचार करते हैं अब क्या करूं मैं, क्या करना है, नहाना है, आज क्या क्या काम है, विचार करते हैं ना। बैठा हो मतलब बैठ करके विचार करे, फिर बैठा ठाड़ा हुई हो, अब अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद, जीवन का लक्ष्य समझने के बाद, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अब आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले तत्पर हो जाए, खड़ा होकर के सावधान हो जाए। अब ये करने का निश्चय कर ले कि अब मुझे एक परमात्मा की खोज करना है, एक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, या परमात्मा की प्राप्ति करना है। दृढ़ निश्चय कर ले, खड़ा पांव भरे आगे से परमात्मा की प्राप्ति के लिए या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सेवा समर्पण साधना के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़। अब ये तो स्टार्टिंग, दौड़ करना पड़ता है, दौड़ सको दौड़ पहुंचे आओ सर, विस्तारे विस्तारे काम होंगे ही ना। सुंदर साथ जी, तेजी से करना पड़ेगा में ही। वाणी मन किसे कहते हैं, एक बार वाणी पढ़ने को वाणी मंथन नहीं कहते हैं, जब कई बार वाणी पढ़ते हैं तो उसको वाणी मंथन कहते हैं। वाणी के अलावा महामंत्र की बड़ी वृत्त, परम धार्मिक सेवा, समर्पण, चितवनी, ध्यान, तो लेकिन विराग के विरह प्रेम के द्वारा सफर भी जल्दी से तय हो जाएगा। सकल आवदंग सच के अपने हृदय में राज्य के प्रति पूर्ण पहचान, पूर्ण विश्वास, सेवा, समर्पण, चितवनी आदि के द्वारा सुंदर साथी दौड़ करना पड़ेगा। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़। डिप्रेशन पूरी तरह से, कोई माया के जंजाल में जिम्मेदारियां हैं, घर के संसारिक कामकाज हैं, शीघ्र निवृत्त हो सके ऐसा प्रयास करना है। लेकिन नया जंजाल में आप नहीं फंसना, पुरानी जिम्मेदारी को पूरा करो, जिम्मेदारी छोड़ के नहीं भाग सकते, लेकिन नया जाल में अपना फंसना है। और ज्यादा से ज्यादा समय राज्य लगाना, मंथन में, सेवा में ज्यादा ज्यादा समय। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़। सब अंगों इष्ट लेके तो ब्रह्मांड छोड़, धाम धनी का प्रेम अंग लेकर के, हृदय में लेकर, मात्र धाम धनी की चाहत लेकर, तीव्र वैराग्य, तीव्र विरह के साथ में जगत से परे जाना, सूरता को ले जाना। वैराग्य के बिना चितवनी कभी पॉसिबल ही नहीं है प्रसाद जी। यदि संसार की आशा है, कहाँ है, संसार सुखप्रद लगता है, चितवनी में बैठो के संसार का ध्यान हो जाएगा, परम धाम का ध्यान होगा नहीं, संसार का ध्यान हो जाएगा। संसार अग्नि के समान लगना वैराग्य अत्यंत आवश्यक है सुंदर साथ जी। इस प्रकार तैयारी, प्रिपरेशन करना है, वाणी मंथन, सेवा, समर्पण, चितवनी के द्वारा। श्री महामत कहें मेरे साथ जी, लीजो आखिर के वचन, या आखिर के वचन, अंतिम सार गर्भित बातें मैंने चलते चलते आपको कहा है। महामती जी कह रहे हैं अंतिम सार गर्भित शब्द मैंने आपको कहा है चलते चलते। अब इसको अब तो इसको ग्रहण करो, आत्मसात करो, जीवन में उतारो इन शब्दों को। जो भी ठीक है, जीवन का जैसे जैसे अंतिम समय आता जाता है, वानप्रस्थाश्रम संन्यास आश्रम का उद्देश्य यही है कि हम संसार से ध्यान हटा करके राज्य की तरफ, परम धाम की तरफ ज्यादा से ज्यादा चिंतन ध्यान में लगाएं। अब इसको जो नहीं मानेगा, अर्थात वचनों को गंभीरता से नहीं लेगा, तो फिर माया में भी दुख उठाना पड़ेगा। और ठीक है, राज्य के मेहर से अंत में कुछ हो भी सकता है, लेकिन फिर भी एक कलंक तो रहेगा कि हमने पूर्ण प्रयास नहीं किया राज्य को पाने के लिए। पूर्ण प्रयास करने के बाद यदि सफलता नहीं मिलती है, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि बल मेरा कछु न चलत धनी में तो सुती नींद में। लेकिन यदि आपने प्रयास ही नहीं किया, तो फिर
आपको गुनाह तो लगेगा, क्योंकि हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। हुक्म शरत पहुंची दया, कछु अंग अपने करो रोशन। देखिए समय आ गया है ब्रह्म सृष्टियों के जागने का, परम धाम में सुरता लगाने का। धामधनी की पहुंची दया, धामधनी की मेहर भी हो रही है। अब देखिए हम साक्षात देख रहे हैं आज के समय में कितने सारे संसाधन हैं। परम धाम का चर्चनी का नक्शा, वीडियो, इतनी सारी सुविधाएं, कलर नक्शे, सब इतनी सुविधाएं पहले नहीं थी। और 2002 में बॉम्बे में बैठ करके जो नक्शे बनाए गए थे, आज भी सभी उन्हीं नक्शों का प्रयोग करते हुए, आज 20-19 साल हो गया है, उन्हीं नक्शों का प्रयोग करके सभी आसानी से समझ पाते हैं परम धाम के। ऐसी सुविधा राज्य ने यहाँ पर प्रदान किया। सुंदर साथ जी, पहले के जमाने में बिंदी और रेखा चित्र वाले नक्शे हमको देख करके सीखना पड़ता था। इसके बाद जो है राज्य के मेहर पल पल से मिलेगा। खाना तो बना कर रख दिया, लेकिन खाना तो हमको ही है और पचाना भी हमको है। कोई आपको ऐसे काजू बादाम ला के दे दे, लेकिन आप खाओ ना, या खा भी लो तो उसके परिश्रम करना पड़ता पचाने के लिए। थोड़ा सा संघ तपोमय जीवन, साधना में जीवन की आवश्यकता होती है इस वाणी को आत्मसात करने के लिए। इस वाणी का लाभ सही में, इस वाणी का फायदा प्राप्त करना है तो कछु अंग अपने करो रोशन। अपने हृदय को ज्ञान से, विश्वास से, प्रेम से रोशन करो, प्रकाशित करो। राज्य के वाणी मंथन, सेवा, समर्पण, चितवनी के द्वारा ज्ञान, विश्वास, प्रेम से हृदय को प्रकाशित करिए। सुंदर साथ जी आखिरत के वचन सुंदर साथ को बिल्कुल संन्यास आश्रम के जैसी रहनी की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। अब ये सगे संबंधी, संसार के दुश्मन, ये सब चिंतन को छोड़ दें। सुंदर साथ में भी जो आपसी मतभेद है, ज्ञान के विषय में मतभेद हो, काम करने के तरीके में भी मतभेद हो जाता है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको, उनके बारे में कहना नहीं चाहता, क्योंकि मुनाफिक शॉर्ट में कहा गया जी किस को आत्मसात है। ज्यादा से ज्यादा समय इसमें पूरा जोर लगा दीजिए जितना लगा सकते हैं। मैच का अंतिम ओवर चल रहा है, समझिए एकदम जीवन का अंतिम समय है। 1 सेकंड मान लो कि 1 मिनट, 1 घंटे बाद आपकी मृत्यु हो जाए, तो आपके दिल में ऐसी भावना रहेगी कि मैंने ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका, मैं वाणी नहीं पढ़ सकी या सेवा नहीं कर सकी, जो मैं कर सकती थी वो नहीं कर सकी। ऐसा कोई भी आपको पश्चाताप ना हो, इसलिए अभी पूरा जो भी कर सकते वो करने का प्रयास कर लीजिए सुंदर साथ जी, क्योंकि फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक बार खेल खत्म तो खत्म। फिर बोलेंगे राज जी एक चांस और दे दो, एक बार और दे दो, मैं सुंदर साथ की सेवा करने का मेरी इच्छा अधूरी रह गई, बैंक का पैसा बैंक में ही जमा रह गया, मैं सेवा भी नहीं कर पाया। ऐसा बात सब मन में इच्छा बहुत सारी बाकी रह सकती है। तो जो भी अब सोचो कि मेरी कल मैं दुनिया से जाने वाला हूँ या कल खेल समाप्त होने वाला है, तो क्या इच्छा आपके दिल में बाकी है, विचार करो और उसको पूरा कर लो। बाकी जीवन जो है ज्यादा से ज्यादा इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हर। जो एक क्षण का इस संसार में भी, जैसे तो थोड़ा सा ही समय बचा है, खिन का है लटका, यानी थोड़े समय जो हम यहाँ पर संसार में बैठे हुए हैं, इसको जीत चलो या भाव यार। इसका जो सदुपयोग कर सकते हैं, 2-4 दिन की जिंदगी या 2-4 साल की जिंदगी भी यदि बची है, हम नहीं जानते कितना बचा है, लेकिन जो भी इच्छा है उसको 2-4 दिन ही मान के चलना पड़ेगा। 2-4 दिन आपका जीवन बचा ऐसा मानोगे तो आपके दिल में क्या क्या काम ऐसे हैं जो आप पूरा करना चाहोगे, वो काम कर लेंगे। सेवा का जो मनोरथ है वो कर लो, वाणी चितवनी राज्य को जो रिझाना चाहते हो, परम धाम जाकर के ऐसा मुख उठा करके बोल सको राज जी हमने तो आपको पूरा हर पल याद किया था, हर पल आपके प्रेम में सेवा में समर्पित रहे थे। ऐसा
कुछ अच्छा हो सके। सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहें मेरे साथ जी, श्री महामत कहे मेरे साथ जी, लीजो आखिर के वचन, लीजो आखिर के वचन, हुक्म शरत पहुंची दया, हुक्म सरत पहुंची दया, कछु अंग अपने करो रोशन, कछु अंग अपने करो रोशन, कछु अंग अपने करो रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी प्रणाम जी समक्ष। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की